नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो साथियों, आपके सामने बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए एक और मॉडल पेपर हाजिर है और इसमें हम बात करेंगे राजस्थान जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ हम आज हिंदी के क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक है, साथ साथ में हिंदी के क्वेश्चन भी करेंगे और हिंदी के क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि बीएसटीसी एग्ज़ाम जो अगस्त मंथ में होने वाला है, जो आपके अगस्त एंड में होगा, उस वहाँ तक आपको बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। और इससे पहले हमने जो आपका 51 से शुरू होता है ना, वहाँ से हमने एक पिछली मॉडल पेपर करा लिए हैं। अगर वो नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देख लेना। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे सुमिलित युग्म है कौन सा है। ये भी प्रश्न उस क्लास में आपको आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सुमिलित युग्म है, ये उपरोक्त सभी है, क्योंकि देखिए जयपुर को ढूंढाड़ भी कहा जाता है, जोधपुर को मरु भी कहा जाता है, उदयपुर को मेदपाट के कहा जाता है, इसीलिए डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि कौन सी जाति है वो पाबू जी की अनुयायी है। ठीक है, कौन सी जाति है वो पाबू जी को मानती है। तो थोरी है, गुर्जर है, चारण है या फिर जाट है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे थोरी जाति है दोस्तों, थोरी जाति है, ये पाबू जी की अनुयायी है, पहला ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देखिए कि राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध जो स्थल है वो कालीबंगा है और ये किस जिले में स्थित है। ठीक है, कालीबंगा किस जिले में स्थित है, तो कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आपका जो बी आंसर है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा हनुमानगढ़। अगला सवाल है कि गणगौर के अवसर पर ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गणगौर के अवसर पर ग्रासीय जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य है वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका दोस्तों वालर नृत्य है। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वालर नृत्य दोस्तों गणगौर के अवसर पर याद रख लेना। और ये ग्रासीय जनजाति के द्वारा, और ठीक है, और ये भी सामूहिक नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा वालर नृत्य। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित थी, ये थी जोधपुर रियासत से, डी आंसर आपका करेक्ट है। राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो लोहे में, चांदी में, तांबे या फिर कोयले में किस खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो प्रथम स्थान है आपके चांदी में। किसमें, चांदी में, बी आंसर यहाँ पे करेक्ट। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है, तो नागौर का, पुष्कर का, रामदेवरा का या फिर तिलवाड़ा का। कौन सा पशु मेला नहीं है, तो आप सभी को पता ही होगा कि रामदेवरा है, ये बाबा रामदेव जी के एक लोक देवता है, लोक देवता का यहाँ पे मंदिर है, इसीलिए एक पशु मेला नहीं होगा, बाकी सभी है वो पशु मेले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है राजस्थान के किस राज्य में जो 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया, तो ये कहाँ किया गया है, जयपुर में। ठीक है, यहाँ पे जयपुर में, सी आंसर करेक्ट। कब, 1942 में। अगला सवाल है किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज यानी कि देवताओं की साल स्थित है। किस बाग में देवताओं की साल स्थित है, तो दोस्तों आपके मंडोर के बाग में जो देवता की साल है वो स्थित है, इसीलिए आपका पहला ही आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भैंस की नस्ल कौन सी है, निम्न में से भैंस की नस्ल कौन सी है, तो इनमें से मुर्रा है, मालपुरी है, राठी है या फिर मालानी है। तो देखिए जो मुर्रा है, मुर्रा दोस्तों एक भैंस की फसल है, इसलिए आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि पर्यटकों का जो मुख्य आकर्षण जग मंदिर राजप्रसाद ये कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर राजप्रसाद कहाँ स्थित है, जयपुर है, करौली है, उदयपुर है, झुंझुनू है। तो ये हो जाएगा आपके उदयपुर में। कहाँ पे, उदयपुर में, जग मंदिर उदयपुर में, सी आंसर करेक्ट। अगला सवाल है कि किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है, तो बच बारिश के दिन, राधाष्टमी के दिन, जल झूलनी एकादशी के दिन या फिर अनंत चतुर्थी के दिन, अनंत चतुर्दशी के दिन। तो चलिए किस दिन गाय की बछड़े की सहित पूजा की जाती है, तो वो बच बारस। कब, बच बारस के दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है। आपका पहला ही आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन भगत पंथ का संस्थापक था, तो पन्नालाल शर्मा, मोतीलाल तेजावत, माणिकलाल वर्मा या फिर गुरु गोविंद गिरी। कौन भगत पंथ का संस्थापक था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
तो वो था भगत पंथ का संस्थापक गुरु गोविंद गिरी। आपका डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, किसे 1974 में ब्लू पोट्री के लिए पद्म श्री पुरस्कार दिया गया? 1974 में ब्लू पोट्रीज के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए, तो ये किया गया था आपका कृपाल सिंह शेखावत को। बी आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बम नृत्य किस स्थान से संबंधित हैं? तो बम नृत्य भरतपुर हैं, जयपुर हैं, सीकर हैं, हाड़ौती हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि बम नृत्य भरतपुर अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, इसीलिए आपका इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। जयपुर में जो जंतर मंतर वेधशाला है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? 95 नंबर क्वेश्चन है कि जयपुर में जो जंतर मंतर है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो यह प्रताप सिंह के द्वारा कराया गया। ठीक है, प्रताप सिंह के द्वारा। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई है? भीलवाड़ा में, लाखेरी में, ब्यावर में, बाड़मेर में। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना ब्यावर में की गई। आपका सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांतारी फुलवारी के लेखक थे, कौन थे? कन्हैयालाल सेठिया, जान कवि, विजयदान देथा या फिर भाव भट्ट। बांतारी फुलवारी के लेखक थे, वो थे विजयदान देथा। सी आंसर करेक्ट। राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी, जिसे पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी, जिसे पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो आपके अल्लाह जिला बाई को। ठीक है, अल्लाह जिलाई बाई को। ए ऑप्शन करेक्ट। विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य, सीवी, कुरु या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? तो ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। याद रखना, मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मालदेव और शेरशाह के मध्य किस स्थल पर युद्ध लड़ा गया? जो सुमेलगिरी या गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, और ये सुमेल स्थल पर लड़ा गया। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए अब देखते हैं हिंदी के क्वेश्चन। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी के। कितने? 30 आएंगे, और ये 90 नंबर की रहने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? आप ये सभी वर्ग के व्यंजनों को अलग अलग इसको टुकड़े किए गए हैं। तो य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन किए हैं? तो तालुव के हैं, ऊष्म के हैं, अंतस्तः या फिर ओष्ठ से। तो ये अंतस्थ वर्ग के व्यंजन हैं। कौन से? य, र, ल, व। याद रख जा, सी आंसर करेक्ट। अगला सवाल है कि जो आपका अक्ष है, ये वर्ण किस वर्ग के व्यंजन है? ठीक है, अक्ष वर्ण किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो ये हैं आपके हैं क धन स का। ठीक है, क धन स वर्ग के व्यंजन है, इसीलिए इसमें बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द में तत्पुरुष समास हैं? आज जन्म में, घनश्याम में, अनिच्छा से या फिर तिरंगा से। तो देखिए तत्पुरुष समास से अनिच्छा में। सी आंसर आपका राइट ऑप्शन। अगला सवाल है, नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुब्री है, दिग्गु है, अव्ययभाव या फिर द्वंद्व। नीलकंठ में कौन सा समास है? जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। देखिए नीलकंठ में नीला है जो कमेंट क्या आ रहा है? नीला है जो कमल। ठीक है, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, ये किसी दूसरे को एक्सप्रेशन कर रहा है ना। ठीक है, बीच में क्या आगे है? जो आगे किसी दूसरे को एक्सप्रेशन कर रहा है ना, तो इसमें उसमें हो जाएगा आपका बहुब्री समास। कौन सा? बहुब्री समास। ये ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल है कि निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? निश्चल शब्द में तो नी, निर, नी या फिर निस। तो देखिए निश्चल शब्द में निस धन चल, इसीलिए निस धन चल। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अन्वेषण में अनु है, अन है, अनव या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अन्वेषण शब्द में अनुधन ऐशन होता है, अनुधन ऐशन होता है, तो इसीलिए आपका इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है कि कृतज्ञ शब्द का सही विलोम क्या है? कृतज्ञ, दयालु, उदार, कृतधन या फिर निर्दयी। तो कृतज्ञ का विलोम है कृतधन। क्या है? कृतधन। सी आंसर राइट। अगला सवाल है
नैसर्गिक का विलोम बताना है, सामयिक, चमत्कार, कृत्रिम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे नैसर्गिक का विलोम है कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल है कि चादर, अगला सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो से कि भगाना, अत्यधिक व्यय करना, खूब कमाना या फिर आय से अधिक व्यय करना। चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे के अर्थ है आय से अधिक व्यय करना, आय से अधिक व्यय करना। किस क्रमांक में संधि का सही विच्छेद नहीं है, ठीक है, संधि का जो विच्छेद किया गया है किस ऑप्शन में वो गलत किया गया है। तो आपके पहले ही ऑप्शन में गलत किया गया, क्योंकि वाग धन ईस नहीं होता है बल्कि वाक वाक धन ईस होता है, ठीक है, वाक धन ईस होता है। और जो क है ये तीसरे, कौन से, तीसरे वर्ण में ये परिवर्तन हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे ग में हो जाता है परिवर्तन, तो बन जाता है वागिस। तो आज के सेशन को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो अगली क्लास के में बने रहने के लिए आपको यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन करना होता है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। अब कमेंट करके बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। धन्यवाद।